नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, भारत की स्थल सीमाओं को सुरक्षित करने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रमुख पहलों पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, और विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। जितने भी लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो तो मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे, और जो लोग किसी वजह से फेल हो गए 2-4 नंबर से, मायूस ना हो। नेक्स्ट टाइम आप बेहतर प्रयास करेंगे तो आपका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि भारत एक वृद्ध स्थल सीमा वाला देश है जिसकी प्रभावी दक्ष सीमा प्रबंधन आंतरिक सुरक्षा सक्षम निरंतर चुनौती की बनी रही है। अब देखिए, सीमा प्रबंधन व सुरक्षा की चुनौतियां, इस तरह से आप भारत का मैप बनाइए और दिखाइए पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और ये सब भारत का जो कोस्टल एरिया है सब आप दिखा सकते हैं ताकि आपका उत्तर और ज़्यादा बेहतर लगे। आप अपने इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें कि स्थलाकृतिक समस्या, जटिल भूगोल, पहाड़, नदी, पर्वत। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच 50 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं खुली सीमाओं की समस्या, भारत, नेपाल और भूटान में इस तरह से है। आप देखते होंगे बांग्लादेश में भी कितना बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आकर रहते हैं, तो ये सब समस्याएं भारत के पास विद्यमान हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सीमा पार अवैध प्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी जो की जाती है, इसकी समस्या। फॉर एग्जाम्पल भारत म्यांमार सीमा पर आप इस तरह की स्थितियाँ देखते होंगे। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं गैर राज्य अभिकर्ताओं का सीमा प्रबंधन में हस्तक्षेप व सीमावर्ती राज्यों में अशांति। अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं सीमा प्रबंधन विकासात्मक चुनौतियां। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी की समस्या। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व चिकन नेक कॉरिडोर की समस्या। आपको पता है बार बार धमकाते हैं बांग्लादेश के लोग या चाइना के लोग कि आपका चिकन नेक काट देंगे, तो ये सभी स्थितियाँ विद्यमान हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं विकासात्मक और संरचना का अभाव। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सीमावर्ती गाँव में विश्वास, बहाली व मानव पूंजी का अभाव। ठीक है। अब आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र में जो पहल की गई है सरकार के द्वारा। एक सुरक्षात्मक पहल की गई है, दूसरा विकासात्मक पहल की गई है। तो सुरक्षात्मक पहल में आप लिख सकते हैं अवसंरचना का निर्माण। फॉर एग्जांपल डोलता बेग, ओल्डी मार्ग, भारत चीन का जो सीमा क्षेत्र है, फुलवारी बांध त्रिपुरा में और बांग्लादेश के बीच जो है। ठीक है। अब अगर हम विकासात्मक पहल की बात करें तो देखिए बॉर्डर एरिया में विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम सुरक्षात्मक विकास में लिखें तो आप लिख सकते हैं एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया जाना। ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पेट्रोलिंग जो हो रही है, भारत और बांग्लादेश मिलकर कर रहे हैं, इस तरह की स्थितियाँ। तीसरा आप लिख सकते हैं द्विपक्षीय सैन्य सहयोग, ऑपरेशन सनराइज, भारत और म्यांमार के बीच में हो रहा है। अगर हम इस तरह की बात करें, विकासात्मक पहल की बात करें, तो देखिए प्रोजेक्ट का उद्भव हो रहा है सीमावर्ती क्षेत्रों में, इतिहास का लेखन किया जाना, ये सब। और अब चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं ऑपरेशन सद्भावना, जो भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं सीमावर्ती पहलों का परीक्षण। पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं सकारात्मक अनुभव। जैसे देखिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को सुदृढ़ करना। उदाहरण के लिए लद्दाख के चुशुल गाँव में कम्युनिटी पुलिसिंग जैसा उपाय किया गया। अगला आप लिख सकते हैं कनेक्टिविटी में सुधार। उदाहरण के लिए अटल टनल का निर्माण जो किया गया है। अगला आप लिख सकते हैं सीमा क्षेत्रों में मानव विकास अवसर में वृद्धि। उदाहरण के लिए मिशन यूथ, जो IAS, ये सभी स्थितियां जो हैं। अब देखिए इन सब की कुछ चुनौतियां भी होंगी, इसके 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं अवसंरचनात्मक उपाय अपर्याप्त होना। दूसरा आप लिख सकते हैं अंतर एजेंसी समन्वय का अभाव होना। तीसरा आप लिख सकते हैं सीमा पार संघर्ष। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा पाकिस्तान के हमले हुए, इस तरह की स्थितियां थी। ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि अतः सीमा प्रबंधन में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली अपनाते हुए समुदाय सशक्तिकरण की नीति अपनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।